हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एकता's क्राफ्ट ट्रिक। तो चलिए बनाते हैं इस वेस्ट मटेरियल से आज फिर से एक वॉल हैंगिंग पॉट। तो इसके लिए थोड़ा मेजरमेंट करते हैं। एक कागज़ का कोई भी रफली कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं और देखते हैं कि इसकी गोलाई कितनी है। अब ये जो कागज़ का टुकड़ा हमें लिया था ना, इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका जो नाप है कुछ इस तरह से निकला है। ये छोटे वाले जो मैंने नाप लगाए वो 10 सेंटीमीटर के हैं और उसके बाद 2 सेंटीमीटर के और फिर से आधा सेंटीमीटर के और फिर 5 सेंटीमीटर के। इस तरह से हम इसका ये देखिए कुछ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो ये 4 हिस्सों में हमारा डिवाइड हो चुका है। अब इसको हम रफली अपनी बोतल पे चिपका लेंगे या फिर आप पकड़ के भी रख सकते हैं। और फिर जहाँ जहाँ हमने नाप लगाया था ना, वहाँ पे हम बोतल पर परमानेंट मार्कर से निशान लगा लेंगे। बस इस नाप का यही प्रयोग था कि हम जो कटिंग करेंगे वो हमारी एकदम इक्वल सेम नाप का हो। और उसके बाद हम इसको हटा देंगे रैपर को, और जो हमने निशान लगाए थे वहाँ से हम इस तरह से लंबी लंबी लाइनें खींच लेंगे जो हमें कटिंग करनी है। तो देखिए नाप लगाने से एकदम सेम नाप की कटिंग होगी ना, बस यही काम था। आप चाहें तो बिना नाप से भी अंदाजे से भी आप यहाँ कट लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ मैं कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर रही हूँ और ये जो पतले पतले पिलर से बन रहे हैं ना, ये सब कट किए जाएंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक 3D फ्लावर, जो जब हम इसको कट कर देंगे तो ये उभर कर के आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये लंबे लंबे पिलर जो हैं हमने कुछ इस तरह से नाइफ़ की मदद से काट लिए हैं। तो ये नाइफ़ जो है बहुत शार्प होता है और बोतल बहुत हार्ड होती है, तो आप इसे बहुत सावधानी से काटें, या किसी बच्चे काम कर रहे हैं तो किसी बड़े की निगरानी में ही काटें। तो ये देखिए इस तरह से हम ये अपनी सारी कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए ना। ये देखिए कुछ इस तरह से, जहाँ आप कैंची की मदद ले सकते हैं वहाँ आप कैंची से काटिए, क्योंकि कैंची से काटना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, नाइफ़ से थोड़ा रिस्क रहता है इसीलिए। तो ये देखिए ये जो हम पत्तियाँ नीचे फोल्ड करेंगे वो कट गई और ये हमारे पिलर कट गए। अब ये जो 4 हम इसके पिलर बनाएंगे ना, जिनके ऊपर ये हमारा ऊपर का पार्ट सपोर्ट कर रहा है, उसको हम ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कर्व निशान बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने इस फूल को भी कट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सावधानी से करिए, क्योंकि ये थोड़ा हमें गोलाई में चाकू चलाना होता है ना, तो काफ़ी हार्ड चलता है और आपकी उंगली काटेगा नहीं, बिल्कुल ही अलग ही कर देगा। ये चाकू इतना शार्प होता है, तो बहुत ध्यान से काटिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। और ये एकदम नया आइडिया है जो आपको YouTube पर भी नहीं मिलेगा। अब एक बोतल लेके हम बैठे रहे, ये डिज़ाइन हमारे मन में आई तो हमने इसको डाल दिया। अब पूरी बन जाए तो आप बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी है। इससे देखो कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो आप पर्यावरण को प्लास्टिक से तो बचा ही सकते हो, और इसको बहुत सुंदर सा, ऐसे ज़रूरी नहीं है आप इतना सुंदर से ही बनाएं, आप सादा सा इसको कट करके भी इसमें पौधा लगा देंगे ना, तो ये बहुत सुंदर आपका फ्लावर पॉट भी बन जाएगा और आपका पर्यावरण भी बच जाएगा। तो है ना यूज़फुल। तो आप इसे फेंकिए मत और इस तरह से काम में लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन वगैरह ही बनाएं, आप सिंपली तरीके से भी इसमें कट करिए, हाफ ऑफ कर दीजिए बोतल को और 2 पॉट बना लीजिए और उसमें लगा दीजिए कोई भी एक पौधा। तो आपकी गार्डनिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल भी आपका यूज़ हो जाएगा, है ना यूज़फुल। तो चलिए देखिए ये जो हमारे लंबे लंबे हमने पिलर से काटे थे वहाँ हम ये रबड़ चढ़ा देते हैं
और यहाँ वैसे हमें स्टेपल करना है, पर क्या है ना, पकड़ के स्टेपल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ मैंने रबड़ लगा दी हैं। अब इनको पकड़ करके कुछ इस तरह से, और यहाँ मैं इन दोनों पत्तियों को स्टेपल कर दूँगी। तो ये एक लोटस की जो लीफ टाइप से बन जाएगा, और ऊपर से मैं इसको कर दूँगी कट, और अब अपनी जो रबड़ लगाई थी उसे हटा दूँगी। तो बन गई ना जो शेप मैं चाह रही थी, कुछ इस तरह से। तो देखिए ये कट करके हमारी बोतल कुछ इस तरह से बनी है। अब हम इस पे कर लेंगे कलर। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने तो इस पे ऑयल कलर किए हैं कि मुझे थोड़ा सा ये लंबे टाइम तक चलानी है। आप चाहें तो इस पे एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। मैंने ये 2 बोतलें बनाई थी, एक स्काई ब्लू और एक येलो। तो आपके पास जितनी बोतलें हैं आप उतना ही बना लीजिए। तो देखिए कितना सुंदर सा, जो बोतल हमारी घर में ऐसे ही लुढ़क पुढ़क रही थी, तो कितना अच्छे से इसका यूज़ हो गया। तो जब आप इसमें पौधे लगाएंगी और जब उसको रोज़ सुबह उठ के देखेंगी ना, तो सुबह सुबह मूड भी बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है, और नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं कि अब की बार बोतल का हम कौन सी शेप देंगे। तो देखिए मेरी तो बोतल कुछ इस तरह से तैयार हो रही है। जब मैंने ये जो एक ही कोट किया था तो ये कुछ इस तरह की दिख रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर हमेशा डबल कोट कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ डबल कोट कर लिया था, तो उसकी फिनिशिंग में और सिंगल कोट की फिनिशिंग में कितना अंतर होता है। तो यहाँ जो हमने अपना 3D फ्लावर कट किया था, यहाँ हम उस पर भी कलर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना ना ये एक्चुअल में जब उभरे हुए फूल होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कट करके इसकी उठी हुई पत्तियाँ, लगता है जैसे सचमुच में ही फूल बने हुए हों। तो बताइए दोस्तों, ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी, और अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ अब अपनी बोतलों को फेंकिएगा मत। तो बस एक दिन उन सबको लेके बैठ जाइए और कर दीजिए रंग बिरंगे कलर, और थोड़ी थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, टेढ़े मेढ़े फूल बनाइए, उन्हें कट कीजिए, कलर कीजिए। आप जो भी बनाएंगी ना, वो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। आपको लगेगा कि ये कैसा लगेगा, मगर नहीं, बनने के बाद वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए ये भी बड़ी आसानी से ही सारा कलर हो जाता है। और आजकल तो इतनी गर्मी है ना, एक दिन आप इसको छोड़ दीजिए और अगले दिन आराम से सूख करके ये तैयार हो जाता है। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत आती है कि कलर देर में सूख पाता है। यहाँ पे हम बीच में दे लेंगे हल्का हल्का शेड, और इसकी जो किनारियाँ हैं ना, इसको थोड़ा सा यही पर ये जो स्काई ब्लू कलर है वो कर देंगे, और जो हमने यहाँ नीचे कटिंग करी है इस पर भी किनारे किनारे हल्का सा दूसरा कलर कर देते हैं, जिससे कि है ना थोड़ा सा ये कटिंग जो है उभर के आएगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिए। और अगर आपको इस तरह से बारीक बारीक कलर करने में दिक्कत होती हो ना, तो यहाँ पे आप परमानेंट मार्कर लेकर के उससे भी आउटलाइन कर सकते हैं। तो परमानेंट मार्कर भी वॉशेबल होता है और एक बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जहाँ आपको बारीक ब्रश चलाने में प्रॉब्लम होती हो ना, वहाँ पे आप देखिए इस तरह से परमानेंट मार्कर से आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल वॉशेबल है, और देखो कितनी अच्छी तरह से एकदम प्रॉपर तरीके से जो भी आप डिज़ाइन डालेंगी वो डल जाएगी। जैसे कि आपको लगता है कि आप ब्रश से काम नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह परमानेंट मार्कर से कर लीजिए। तो बताइए कैसी लगी ये परमानेंट वाली जुगाड़। और यहाँ पे हमने बीच में जो ट्रायंगल कट किया था, यहाँ इसको हम कुछ इस तरह से इसमें होल करके डाल देंगे। तो देखिए ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है वॉल पॉट बन करके, और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप बताइएगा कि आपको ये हैंगिंग पॉट कैसा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट मिट्टी डाल के पौधा लगा सकते हैं, या फिर एक किसी दूसरी बोतल वगैरह में भी पौधा लगा के भी इसमें रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई पौधा नहीं था, तो मैंने इस पे अपना मनी प्लांट ही लगा दिया है। तो बताइए दोस्तों ये आपको कैसा लग रहा है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।